नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज पर एक नई कहानी लेकर के, सच्ची कहानी लेकर के उपस्थित है। कहते हैं जीवन में कब किसको क्या हासिल हो जाए, कब किसके हाथ से क्या चीज निकल जाए, ये कोई नहीं जानता है। आगे आने वाले पल का कोई हिसाब नहीं है। लोग कहते हैं कि देने वाले तेरा जवाब नहीं, कब क्या दे क्या हिसाब नहीं। ऐसा है तो ऐसी ही कहानी लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। बिहार का रहने वाला राजेश नाम का लड़का पश्चिम बंगाल में एक होटल में आता है। वहां उसका निमंत्रण दिया हुआ है। वहां पर एक संगम नाम की लड़की जो वेटर का काम कर रही है, उसको देख करके वो चौंक जाता है। सोचता है कि ये संगम कैसे हो सकती है, या फिर सोचता है नहीं, संगम नहीं होगी, हो सकता है मेरी आंखें धोखा खा रही हो, ये जो है उसकी हमशक्ल लड़की है या उसकी बहन रही होगी। ये सोच के वो उसका थोड़ी देर पीछा करता है। आगे जानने के लिए संगम ये कौन थी, अब कहानी को ले चलते हैं। दोस्तों, कल पश्चिम बंगाल में एक लड़का रहा करता है। भुवन नाम का लड़का है। 20 साल उसकी उम्र हो जाती है। तब वो सोचता है कि क्यों ना अब जीवन में कुछ कमाया जाए। तो पश्चिम बंगाल में वो इधर उधर काम करने चला जाता है, लेकिन इतना उसे नसीब नहीं होता है जो उसका दिल भर जाए। तो वो अपना ज्यादा कमाने के लिए दिल्ली चला आता है। दिल्ली आकर के एक ज्वेलर्स की दुकान पर वो काम करने लगता है। काम करते करते जब उसको कई बरसें हो जाती हैं और वो चूक उसे पैसा कमाने की एक ललक थी, इसलिए मेहनत भी बहुत करता है। मालिक का गुड फेथ वफादार नौकर बन जाता है। वो मालिक भी उस पर आंख मूंझ के 5 साल बाद भरोसा करने लगता है। तो जो भी उसके गट्स थे व्यापार के, वो सारे उसे बता देता है। इधर वो जो तनख्वाह उसको मिली, तो वो सोचता है क्यों ना मैं अपनी छोटी मोटी दुकान लगाएं। दिल्ली में वो जो है एक छोटी सी किराए की दुकान लेकर के जो ज्वेलर्स का काम था वो भी शुरू कर देता है। जानकारी थी उसको, तो बड़े बड़े शोरूमों से वो सोना ला करके और ऑर्डर लेकर के कि उसको सोने से ये वस्तु, अंगूठी, चैन, नेकलेस वगैरह जो भी रहा करता है, ऑर्डर देते थे, वो बना लेता था। उसके यहाँ लेबर भी काम करने लगी थी। लेबर को बनाई देता था, उनको देता, बीच का पैसा अपने पास रख लेता था। ऐसा करते करते उसको बहुत पैसा मिला, उसकी दुकान चल निकली। अब जब दुकान चल निकली, पैसा भी आ गया, तो उसे जीवन में एक साथी की कमी महसूस होने लगी। 20 साल का आया था, 25 साल उसने दिल्ली में गुजारे। इस तरह से उसकी उम्र 45 साल हो जाती है। मालिक हो जाता है, करोड़ों रुपया उसके पास आ जाता है। तो फिर वो 45 साल का भुवन अपने पश्चिम बंगाल आता है, अपने घर आता है और अपने बाप माताजी से, अपने माता पिता से कहता है कि मुझे अब शादी करनी है। चूंकि 45 साल की अवस्था में अब शादी की बात लड़कियां नहीं मिल सकती हैं। चूंकि उसके पास बहुत पैसा हो गया था, तो कुछ लड़कियां पैसे की खातिर शादी भी कर लेती हैं। तो उसे एक संगम नाम की लड़की मिल जाती है जो कक्षा 12 तक पास है। देखने में इतनी सुंदर थी कि लोग देखते ही रह जाते थे। दोनों में आपस में वार्तालाप होती है और बाप माता ने उनको शादी करा देते हैं। वो अपनी पत्नी के साथ अब दिल्ली लौटता है। चूंकि वो पढ़ी लिखी थी, तो उनके यहाँ जो लड़का एक मुनीम का काम करता था, तो उस महिला ने, उसकी पत्नी ने, संगम ने ये कहा कि क्यों उसकी तनख्वाह देते हो, मैं भी घर पर बेकार बैठी रहती हूँ, मैं आपका हाथ बटाती हूँ। जो लिखा पढ़ी का मुनीम जी का काम है वो मैं स्वयं आपका करती रहूंगी। वो पहले मना करता है,
क्या मतलब है, इतना पैसा रहे तो मने रहने दो, नौकर चाकरों से काम कराई, लेकिन वो मानती नहीं है। संगम चली आती है और दुकान पर लिखा पढ़ी का काम, लेखाकारी का काम, अकाउंट का काम वो देखने लगती है। जो उनके यहां लेबर लगी थी, यानी 15 लोग लगे हुए थे कारीगर, उसकी सुंदरता को देख करके तरह तरह की चर्चाएं करती थी। कहते हमारे सेठ के पैसे की खातिर इसने शादी कर ली है, इनका जीवन कैसे कटेगा, कैसे क्या होगा, तमाम तरह की अपने आपस में बैठ के चर्चा कर लेते थे। कहने का मतलब है लास्ट ये है कि वो इतनी सुंदर थी, उसकी हर जगह सुंदरता की चर्चा होती रहती थी। अब 4-5 साल और कट जाते हैं उसी के साथ, उनके कोई संतान पैदा नहीं होती है। पहले शादी की चिंता, अब संतान की चिंता। उसने अपने दिल की बात अपनी पत्नी को बताई कि मेरे जीवन में कमी महसूस हो रही है, मुझे एक बच्चा होना चाहिए था। तो पत्नी कहती परेशान मत हो, चलो चलते हैं आज हरिद्वार नहाते, और वहाँ पर जो गंगा जी हैं और भोले बाबा जो भी हैं वहाँ चल के अर्चना करेंगे और मन्नत मांगते हैं। तो दोनों लोग ड्राइवर को लेकर के अपने खुद की व्यक्तिगत गाड़ी से जो है हरिद्वार के लिए जाते हैं। गर्मी का सीजन रहता है। संगम को जो है घबराहट होती है, उल्टियों की उससे शिकायत रहती है। अक्सर महिलाओं को उल्टियों की शिकायत हो जाती, तो वो भी एक जगह को नौकर को, ड्राइवर को बोलती है कि गाड़ी रोक दो, मुझे उल्टी आ रही है, नहीं तो गाड़ी खराब हो जाएगी। भुवन जो है गाड़ी रुकवा देता है और वो लड़की जो है संगम उतर के सड़क पे दूसरे साइड पे चली जाती है। गर्मी की सीजन की वजह से इन्होंने जो अपनी गाड़ी है, एक शीशम, बहुत बड़ा वृक्ष था शीशम का, उसके नीचे गाड़ी खड़ी कर ली है। वो वहां से अपना बोतल साथ ले जाती है, उल्टी करती है, लेकिन निगाह उसकी उधर अपनी गाड़ी और पति ड्राइवर के साथ थी। दुर्भाग्य से बहुत बड़ा पेड़ का गुंदा, जिसे डाली बोलेंगे, बहुत मोटी डाली, स्वतः अचानक टूट के उस गाड़ी के ऊपर गिरती है। गाड़ी का ऊपर की पूरी छत नीचे तक चिपक जाती है। दोनों लोग अंदर बैठे हुए थे, एसी चल रही थी, गर्मी की वजह से अंदर थे, दोनों लोग उसमें घायल हो जाते, चिपक जाते हैं। वो चिल्लाती है बचाओ 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 बचाओ, और लोग जो रास्ते गिर गुजरते थे वो भी फोन द्वारा पुलिस को सूचना दे देते हैं, और पुलिस जो है आती है और हाइड्रा लेकर के आती है। हाइड्रा की मदद से उस पिंडी को हटाया जाता है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में चूंकि हालत बहुत ज्यादा चोटिल थी, हालत बहुत गंभीर थी भुवन जी की, तो भुवन 4 दिन जीवन से संघर्ष करने के बाद मौत की जंग हार जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ड्राइवर घायल था, ड्राइवर अपाहिज हो जाता है, लेकिन ठीक हो जाता है। अब दूसरा शहर, दिल्ली जैसा शहर, बड़ा कारोबार, एक संगम बहुत परेशान होती है, लेकिन हिम्मत वाली भी थी, सोचती है चलो जो ऊपर वाले ने जो किया, जैसा किया ठीक रहेगा, देखते हैं आगे होता क्या है। अब संगम जो है जेवर का काम शुरू करती है, वो भी जैसा पति करता था वैसा वो भी करती है। तो जिन मजदूरों को, कारीगरों को उन्होंने जो सोना दिया था, गोल्ड दिया था कि इसका जो है आपको जो नेकलेस, रिंग्स, चेन वगैरह जो बनाने हैं, कंगन वगैरह डिजाइनदार बनाने हैं, तो वो गोल्ड लेकर के वो नौकर भाग जाते हैं। इनके पास एक बिहार का लड़का जो है राजेश भी रहा करता था। जब उनकी मौत नहीं हुई थी भुवन जी की, तो भुवन उनको बहुत चढ़ाता था, कभी कहता था तूने मेरा सोना चुरा लिया है, क्यों वो झल्ला जाता था, वो उससे मजाक किया करते थे। तो 3-4 साल नौकरी करने के बाद वो अपना बिहार निकल जाता है। तो उनकी मौत जो हुई है बिहार जाने के बाद होती है भुवन की। अब ये इसका जो जेवर है, सोना है, वो लोग लेके भाग जाते हैं और इसकी दुकान भी धीरे 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 ठप होने लगती है। तो जो गोल्ड
प्रॉपर गोल्ड उन्होंने दूसरी दुकानों से लिया था, ज्वेलर्स से लिया था, वो तो वो ले गए, तो उसका पैसा की देनदारी इसके ऊपर बन जाती है। वो बेईमान नहीं थी। उसने कहा मेरा पति चला गया, मैं अपने पति पे बट्टा नहीं लगने दूंगी, तो जो उसकी दुकान प्रॉपर्टी थी सारी प्रॉपर्टी बेच करके वो उसका कर्जा चुका देती है। जो उसका खुद की दुकान उन्होंने मतलब बना रखी थी वो भी बेच देती है, ऊपर रहने के लिए बनाया था घर वो भी बेच के सारा पैसा दे कर चुकाने के बाद जो उसके पास पैसा बनता है वो अपना पश्चिम बंगाल लौटाती है। यहाँ घर आकर के वो लड़की, उसकी 2 बहनें जवान थी, कुछ पैसा जो है उसको उनकी शादियों में खर्च कर देती है, जो पैसा बचा वो अपने पास रखती है। लेकिन एक लड़की कब तक बैठ सकती है, तो वो जो है उसी में होटल में वेटर का काम करने लगती है। जो लड़का पश्चिम बंगाल के उनके यहां काम करते थे उसी में से एक बच्चे की शादी होती है और वो शादी उसी होटल में होती है। तो जो बिहार का लड़का हुआ करता था राजेश, उसको वो लड़का निमंत्रण देता है आप मेरी शादी में आइए। तो बिहार का जो लड़का था यहाँ जाने के, यहाँ से दिल्ली से जाने के बाद उसने भी ज्वेलर्स का काम डाला था। ज्वेलर्स का काम उसका भी चल निकलता है और अच्छी खासी वो भी कमाई बिहार में करने लगता है। वो लड़का इस होटल में आता है, वहां उस संगम को देख करके चौंक जाता है कि ये इतने घर की बड़े की मालकिन है, ये यहाँ क्या कर रही हैं, वेटरगिरी में ये क्या कर रही हैं यहाँ। हो सकती है ये है कि नहीं है कि उनकी हम शक्ल है का वो ही है। लेकिन वो उसका पीछा करता है और उनसे पूछता है मैडम कहीं आप संगम तो नहीं है। पहले वो मना करती है लेकिन चेहरे के भाव पे जो अंदर का गम है वो चेहरे पे साफ झलकने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो बताती है हाँ मैं ही संगम हूं। शादी का जब प्रोग्राम निबट जाता है, संगम कहती है अभी शादी का प्रोग्राम है इसको निबट जाने दो, फिर बैठ के हम लोग आपस में बात करेंगे और फिर बताएंगे कि मेरे साथ कैसे क्या हुआ है। वो भी लड़का है राजेश, वो भी खाना नहीं खाता है, वो भी बैठा रहता है। जब फंक्शन समाप्त होता है तब वो लड़की कहती संगम कि मैं आपके लिए खाना लाती हूं। तो वो जो कहता नहीं आप हमारी मालकिन हैं, खाना मैं आपके लिए लाती हूँ। वो संगम कहती नहीं आपको नहीं मालूम है कौन सा आइटम कहाँ लगा हुआ है, मैं लाती हूँ। तो वो मान जाता है लेकिन एक शर्त रखता है कि मैडम एक नहीं 2 थालियां लेकर के आएंगी आप। वो 2 थालियां लगा के आती है और दोनों लोग बैठ करके खाना खाते हैं और जो घटना उसके साथ घटी वो पूरी कहानी उससे सुना देती है राजेश को। राजेश के आंखों में अपने मालिक के लिए आंसू आ जाते हैं। राजेश मजाक के तौर पर कभी कभी ये कह दिया करता था कि तुमने हमारा सोना चुराया है, पर तब ये झल्ला जाते थे। पत्नी के सामने ये कहते थे कि देखिए मेरी अवस्था इतनी है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम राजेश के साथ शादी करने ला, राजेश बहुत ही ईमानदार लड़का है। राजेश कहता ऐसा कहा करते थे कि हाँ ऐसा कहा करते थे, आपको चिढ़ाने के लिए वो आपके मुंह पे कुछ कहते थे लेकिन पीछे जो तारीफ करते थे वो मैं ही जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप कितने ईमानदार हैं। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि मैं फिर अपनी जहां से इसमें शुरू हुई थी वहीं पर आ गई हूं। लड़का राजेश भी अपने घर चला जाता है, वो लड़की भी यहां रह जाती है। आपस में फोन पे बातें होती हैं। कब इनके अंतर्गत प्यार का अंकुर कब फूट गया ना संगम जान पाई और न राजेश जान पाया। अंत पे राजेश ही ये प्रस्ताव रखता है अगर मालिक ने कहा था तो मैं मालिक के लिए अपना जीवन कुर्बान कर सकते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहते हैं। उन्हें भी एक सहारे की जरूरत थी। तो मालकिन ने नौकर के साथ शादी रचा ली। आज की तारीख में दोनों लोग
अपना जीवन यापन बड़े आराम के साथ कर रहे हैं। ऊपर की वाले की कृपा से आज उनके 2 बच्चे भी पैदा हो गए हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमको कमेंट में करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।